क्वेश्चन नंबर 13, ए एक्स प्लस बी पे होल पावर है एन, सी एक्स प्लस डी होल पावर एम। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन एंड सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम। तो इसको मान लिए। ठीक है, लेट एफ एक्स इजकल टू दिस। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स का फंक्शन है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एफ एक्स डिफ्रेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब हम देख रहे हैं क्या कि ये दो फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, u इंटू वी के फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल्स। तो ये इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। ठीक है, तो डी यू बाई डी यू इंटू डी वी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का डी सी सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन प्लस सेकेंड टर्म का डी सी फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ डी यू बाई डी एक्स इंटू बी प्लस यू इंटू डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, इसी तरह से डी एफ एक्स बाई डी एक्स, डी इसको मान लें यू, इसको बी, तो डी ए एक्स प्लस बी पे होल पावर एन डी एक्स इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम प्लस ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन में हम इस तरह का क्वेश्चन हम इस तरह का डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। तो बस उसी तरह से करना है इस क्वेश्चन को भी। तो इसको हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला पहले पुट करेंगे किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम इस टर्म को डी ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन बाई डी एक्स, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एफ वन डैश एक्स। ठीक है, एफ वन डैश एक्स, एफ वन डैश एक्स। ठीक है, ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ हुआ एफ डैश एक्स। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, है ना। तो हम इस वाले टर्म को हम मान लिए एफ वन डैश एक्स, और इस वाले टर्म को मान लिए क्या, मान लिए एफ टू डैश एक्स। ठीक है, तो पहले हम ये वाला टर्म का पिछला क्वेश्चन में आपने डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, सेम उसी वही मेथड लगाएंगे। अब हम इस वाले को टर्म को पहले कर लेते हैं, एफ टू डैश एक्स इजकल टू डी सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम बाई डी एक्स। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एफ टू डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स बाई एच। ठीक है, अब ये एक्स प्लस एच पुट कर देंगे जहाँ एक्स है। ठीक है, अब यहाँ रख देंगे सी इंटू एक्स है, एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस एच प्लस डी टू द पावर एम माइनस ये एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही सेम हो जाएगा सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम बाय एच। ठीक है, अब सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी, तो सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी टू पावर एम, सी एक्स प्लस डी टू पावर एम। अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म को एक साथ कर लेते हैं। एक साथ करने के साथ हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम कॉमन ले रहे हैं, सी एक्स प्लस डी, तो ये दोनों एक टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वन, और ये जो है सी एच सिर्फ बचेगा। हम इसको क्या करें, इस टर्म से भी हम कॉमन ले रहे हैं सी एक्स प्लस डी, यहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दें सी एच बाय सी एक्स प्लस डी, इस होल पावर क्या हो जाएगा एम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम बाय एच,
लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों टर्म पे m, क्योंकि क्या है a टू दी दोनों पे पावर होल पावर है m, तो दोनों अलग अलग हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों टर्म पे पावर डाल दिए, सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m प्लस सी एच प्लस वन प्लस सी एच बटे सी एक्स प्लस डी टू पावर m माइनस सी एक्स प्लस डी टू पावर m बाय h। अब क्या देख रहा है हमको, ये वाला और ये वाला टर्म है दोनों सेम, इसलिए हम इस दोनों टर्म को कॉमन ले लेते हैं। सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m कॉमन ले लिए, तो ये वाला टर्म 1 प्लस सी एच बटे सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m माइनस वन, ये बचा रह गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है इस टर्म को बायनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है वो फॉर्मूला लगा देंगे। और ये a प्लस बी टू दी पावर m रहता है, क्या लिखते हैं, एन सी जीरो ए पर n, एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन और b टू दी पावर वन। ठीक है, एन सी टू ए टू दी पावर n माइनस टू बी स्क्वायर प्लस इस तरह से प्लस एन सी एन माइनस वन ए बी टू दी पावर n माइनस वन प्लस एन सी एन बी टू दी पावर n। इस तरह का एक्सपेंशन पिछले क्वेश्चन में आपने यूज कर चुका है। एन सी जीरो का वैल्यू वन, एन सी वन इजकल टू एन, एन सी एन इजकल टू होता है वन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है पहले से। एन सी आर इजकल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। ठीक है, फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये जो टर्म है सी एक्स प्लस डी और यहाँ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो है, तो इसमें एच तो है नहीं, तो इस वाले टर्म क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट करेगा इस फंक्शन के लिए, तो क्या होगा, सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एम हम बाहर कर दिए हैं लिमिट से, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। और ये वाला जो टर्म है इसको बाइनोमियल, ये जो फार्मूला है इस पे इसके सारे हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वन हो गया, वन प्लस एन सी वन सी एच प्लस, क्योंकि वन टू दी पावर वन पे क्या है पावर, वन पे पावर है एन माइनस वन, यहाँ पे क्या था एन वन टू दी एन सी जीरो का वैल्यू वन होता है, और वन टू दी पावर क्या है एन था, तो हम वन पे एन पावर का वैल्यू वन, डायरेक्ट हमने वन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था वन वन, तो सब वन ही हो रहा था, तो हम वन को लिखना ही छोड़ दिए। एन सी वन सी एच बटे सी एक्स प्लस डी प्लस एन सी टू सी एच बटे सी एक्स प्लस डी टू दी पावर होल स्क्वायर, इस पे वन था जो कि वन मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप पूरा टर्म लिख सकते हैं, ये ए को वन और बी को ये मान लिया, बी को सी एच बाय सी एक्स प्लस डी। अब इस तरह से इसको एक्सपेंड कर दिए, ये माइनस वन, ये जो टर्म माइनस वन था माइनस वन, ये माइनस वन और ये प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बाय एच सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब जो टर्म बचा हुआ उसको हम लिख देंगे एम सी वन सी एच बटे सी एक्स प्लस डी प्लस एम सी टू सी एच बटे सी एक्स प्लस डी टू द पावर होल स्क्वायर प्लस एस सी एच प्लस एन एम सी एम माइनस वन सी एच बाय सी एक्स प्लस डी होल पावर है एम माइनस वन प्लस एम सी एच सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम। अब क्या देख रहे हैं, सी एच बटे सी एक्स प्लस डी ये सारे टर्म में है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सी एच बाय सी एक्स प्लस डी हम सारे टर्म से कॉमन ले रहे हैं, तो सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो सी एच बटे सी एक्स प्लस डी। इसमें क्या बचा, इसमें सिर्फ एन एम सी वन बचा, तो एम सी वन यहाँ लिख दिए। इस टर्म में एम सी टू और ये स्क्वायर था, तो यहाँ एक टर्म बच गया है, तो सी एच बटे सी एक्स प्लस डी। अब इस वाले टर्म में हम क्या देख रहे हैं, एम सी एम माइनस वन सी एच बटे सी एक्स प्लस डी
पावर m-1 था, अब एक टर्म निकल गया तो क्या हो जाएगा m-2 हो जाएगा। अब यहाँ पे MCM CH बटे CX प्लस D, अब इसमें इससे भी एक टर्म निकला हुआ है तो यहाँ क्या m पावर है, इसमें से एक घट जाएगा तो क्या होगा m-1 हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि ये H और ये H क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लिमिट का वैल्यू h इक्वल टू 0 सारे टर्म में पुट कर देंगे जहाँ जहाँ h है, तो क्या होगा cx प्लस डी टू द पावर m इंटू सी बटे cx प्लस डी। यहाँ पे क्या होगा MC1 का वैल्यू क्या होता है, MC1 का वैल्यू m लिख दिए, MC2 c इंटू h, यहाँ पे था h यहाँ था 0 पुट कर देंगे प्लस डैश इस तरह से जहाँ जहाँ एस था वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। अब क्या बचा हुआ है CX प्लस डी टू द पावर m इंटू ये C बाय CX प्लस डी। इसमें क्या बचा हुआ m, बाकी टर्म क्या है सब में h s था तो h का वैल्यू 0 पुट करने से क्या होगा बाकी टर्म 0 हो गया, सिर्फ m बचा रहा है। CX प्लस डी टू द पावर m इंटू CM बाय CX प्लस डी, ठीक है। ये वाला टर्म ये दोनों सेम है, इस पे पावर m है, इस पे पावर 1 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो CM यहाँ लिख दिए CX प्लस डी टू द पावर m-1 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से सिमिलरली वो वाला जो F1 डैश x है उसका हम लिख देंगे। सिमिलरली F डैश x इक्वल टू क्या हो गया डी एफ एक्स डी बटे डी ए एक्स प्लस बी टू द पावर n बाई डी एक्स, को हम क्या लिख सकते हैं एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1। ऐसे भी आपने ये वाला जो टर्म है इसका डिफ्रेंशिएट को इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसमें निकाल चुके हैं, एज इट इज वैसे ही निकलेगा, या फिर आप सीधा इसी की तरह सिमिलरली लिख दीजिए और इसके बदले में ये आपको लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से हम इससे निकाले उसी तरह से ये भी निकलेगा। अब क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ये जो था डी ए एक्स प्लस बी टू द पावर n बाई डी एक्स इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m प्लस ए एक्स प्लस बी टू द पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m बाई डी एक्स, ठीक है। अब इस वाले टर्म का आपको वैल्यू पता है, इस वाले टर्म का वैल्यू पता है, बाकी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। तो एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1 सी एक्स प्लस डी टू द पावर m प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एन सी एम सी एक्स प्लस डी टू द पावर m-1, ठीक है। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी n-1, ठीक है, और सी एक्स प्लस डी m-1 हम दोनों टर्म से कॉमन ले रहे हैं, तो जो बचेगा क्या बचेगा एन ए सी एक्स प्लस डी टू द पावर 1, क्यों, क्योंकि सी एक्स प्लस डी टू द पावर m-1 हम कॉमन लिए, यहाँ पे ये था इसलिए हम क्या किए -1, इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दिए हुए हैं, तो ये क्या हो गया ये एज इट इज हो जाएगा m प्लस एम सी, यहाँ क्या था ए एक्स प्लस बी टू द पावर n हम लिखे हैं कॉमन क्या n-1, तो हम क्या करेंगे एक टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या है इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा और इस तरह से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 साइन एक्स प्लस ए, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू हम पुट कर देंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस एच हो जाएगा, तो लिमिट एक्स इक्वल टू 0 साइन एक्स प्लस एच प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए बाई एच।
साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है 2 cos ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2। तो ये लगा देंगे 2 cos ए प्लस बी बाय 2 और साइन ए माइनस बी बटे 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब क्या यहाँ बचेगा 2x और 2a प्लस एच, 2x प्लस 2a प्लस एच बटे 2 इंटू इसमें से x कैंसिल, a कैंसिल, बचा h, साइन h बटे 2। अब हम देख रहे हैं क्या ये वाला h बटे 2 है, यहाँ h है। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये और ये कौन पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर दें लिमिट से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos 2x प्लस a बाई 2, इसको भी अलग अलग कर दी h बटे 2 इंटू लिमिट h अप्रोच, दोनों टर्म को मैं अलग अलग लिमिट लगा दी। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बटे 2, सिर्फ यहाँ नीचे में h था तो h हम क्या किए 2 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये सेम होना चाहिए तो कर दिए सेम। अब यहाँ लिमिट भी सेम होना चाहिए तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा h बटे 2 अप्रोच क्या करेगा 0 बटे 2 यानी 0 ही हो जाएगा, यानी कि लिमिट वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, है ना। तो क्या हो गया 2 cos x प्लस ए इंटू 0, एच का वैल्यू 0 पुट कर दिए, 1 बटे 2 रह गया, ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया cos x प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 15 cos x इंटू cot x। ठीक है, तो इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई, डायरेक्ट डिफरेंशिएट यूज करके भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, और दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे डी यू इंटू डी वी बाई डी एक्स इजकल टू क्या होगा डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स इजकल टू ये, अब इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी एफ एक्स बाई डी एक्स इजकल टू डी cosec x इंटू डी एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस cosec x इंटू डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, cosec x का डी क्या होता है माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स ये लिख दिए, प्लस cosec x था cosec x लिख दिए, कॉट एक्स का डी माइनस cosec स्क्वायर एक्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cosec x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस cosec क्यू एक्स, क्योंकि ये यहाँ पे एक पावर था और यहाँ पे स्क्वायर यानी कि क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब इससे cosec x कॉमन भी ले सकते हैं, इस तरह से लिख। क्वेश्चन नंबर 16 cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स, इसको मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, u बटे v के फॉर्म में है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इस तरह फॉर्मूला लगा देंगे डी यू बाई डी वी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 डी 1 प्लस साइन एक्स बाई डी एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये डी 1 का क्या होगा डी सी 0, डी साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स लिख दिया हम। अब क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस ये साइन माइनस साइन हो गया, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस और इंटू कॉस क्या हो गया प्लस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इससे माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है बटे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 यानी कि इसके प्लेस पे 1 लिख दिए, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख दिए। इससे माइनस कॉमन लिए क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये और ये एक पावर कैंसिल, तो माइनस 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स।